नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं मैं 4 पीएम महाराष्ट्र पे। दोस्तों, महाराष्ट्र में एक बड़ी खबर आ रही है कि कांग्रेस ने आगामी विधानसभा चुनाव में 288 में से 185 से ज्यादा सीटें जीतने की बात कही है और कहा है कि जो एनडीए गठबंधन है महाराष्ट्र में वो 288 में से 185 से ज्यादा सीटें जो है इस बार जीतने जा रहा है और ये बात कोई और नहीं बल्कि नाना पटोले ने कही है। आपको बता दूं कि कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो और उन्होंने कहा कि 185 से ज्यादा सीटें जो है वो इस बार एनडीए गठबंधन जीतने जा रहा है और नाना पटोले के साथ साथ कुछ और कांग्रेस के बड़े नेता हैं जो भीड़ में अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे और बैठक चल रही थी वहां पर। आपको बता दें कि इससे पहले जो एनसीपी है शरद पवार की, उनके एक बड़े नेता जयंत पाटिल वो पहले भी कह चुके हैं कि एनडीए गठबंधन इस बार 288 में से 170 से ज्यादा सीटें जीतने वाला है। आपको बता दें कि बीच में कुछ पार्टियां अपने लेवल पे सर्वे भी करवा रही थी, महायुति और एनडीए दोनों की तरफ से ये चीजें चल रही थी और जो लोकसभा चुनाव हुए हैं अब जो एक सीट होती है लोकसभा की उसमें 6 जो है वो विधानसभा जो सीटें आती हैं वो रहती हैं। उसके आधार पर भी कई नेताओं ने ये आकलन लगाया कि अगर 30 सीटें जो है वो जीत रही है अगर एनडीए गठबंधन, तो उसके हिसाब से कितनी सीटें जो है उनके पास विधानसभा में आ सकती है। और इसी तरीके से कई मायावती के नेताओं ने भी आकलन लगाया कि भले ही सीटें वो जो है चली गई हों उनकी गलतियों की वजह से, लेकिन लोकसभा चुनाव में उन्हें कैसे वापस जीता जा सकता है। तो इस चीज को लेकर के दोनों ही टीमों की तरफ से जो है अब रस्साकसी चल रही है और इसके बीच जो जयंत पाटिल हैं उन्होंने एक बड़ा बयान दिया कि एनडीए गठबंधन जो है वो 288 में से 170 से ज्यादा सीटें जो है वो जीतने जा रहा है। और अब उसके बाद कांग्रेस ने ये कहा है, नाना पटोले ने ये कहा है कि 185 से ज्यादा सीटें एनडीए गठबंधन जो है इस बार महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में जीतने जा रहा है। अब एनडीए गठबंधन की तरफ से ये बात कही गई है। बताया जा रहा है कि जो नाना पटोले हैं और बाकी कांग्रेस के नेता हैं ये एनालिसिस कर रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं। भीड़ में और कई अलग अलग जगहों पर उन्होंने महाराष्ट्र में जो है अपने कार्यकर्ताओं के साथ उनकी बैठक और बातचीत चल रही है, जिसके आधार पर जो है अब नाना पटोले ने ये बात कही है कि इस बार 185 से ज्यादा सीटें जो है वो जीत के जा सकते हैं। आपको बता दें कि अगर ऐसा होता है तो ये वाकई में एक बहुत बड़ी जीत जो है वो एनडीए गठबंधन की महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में मानी जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल ये दावे हैं, लेकिन दावे जो कर रहे हैं वो छोटे मोटे नेता नहीं है बल्कि एक नाना पटोले हैं, कांग्रेस के बड़े लीडर हैं और दूसरी तरफ जयंत पाटिल हैं जो शरद पवार के एनसीपी से हैं, जो इन दिनों जो है शिव स्वराज जो यात्रा है उसमें जो है बिजी है और लगातार महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों पर वो जा रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और जो सम्मान की बात है, जो महाराष्ट्र के मुद्दों की बात है, उसे उठा रहे हैं। अब वही दूसरी तरफ हमने आपको बताया है कि एक और जन सम्मान यात्रा चल रही है, वो चल रही है अजीत पवार की एनसीपी की तरफ से, जो लगातार जो अजीत पवार हैं वो लोगों से मिल रहे हैं, खासकर जो वुमेन वोटर्स हैं उनसे मिल रहे हैं और जो लाडली बहना योजना जो मध्य प्रदेश के तर्ज पर महाराष्ट्र में भी लाई गई है उसकी खासियत गिनाते हुए बता रहे हैं कि कितनी फायदेमंद है, ताकि विधानसभा चुनाव से पहले जो नाराज हैं, जो महाराष्ट्र के लोग जो ग्रामीण इलाकों से खासतौर पर उनकी नाराजगी जो है वो दूर की जा सके। तो ये तमाम कवायद जो है अपनी अपनी तरफ से शुरू है, लेकिन सबके बीच जो बड़ी खबर है वो ये है कि एनसीपी के जयंत पाटिल के बाद, शरद पवार के जो एनसीपी है उनके जयंत पाटिल के बाद अब कांग्रेस के बड़े नेता जो है नाना पटोले, उन्होंने ये बयान दिया है कि 288 में से 185 ज्यादा सीटें वो जीतने जा रहे हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र की किसी बड़ी खबर पर। तब तक के लिए आप देखते रहिए 4 पीएम महाराष्ट्र और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।